फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है मिस्टर राव, उससे मिलके आए हैं। हमने अपना पक्ष रखा। पक्ष में हमने ये बोला कि जो भी हमारे यहाँ माइग्रेंट पशुपालक हैं उनको पास मिलना चाहिए। यदि पास मिलेगा तो उनको आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि पास मिलेगा तो उनको कोई रास्ते में परेशान नहीं करेगा। पास मिलेगा तो वो चराई देंगे, एक गवर्नमेंट को इनकम भी होगी, एक तरह से चराई देने के लिए तैयार हैं। सरकार ने हमारा पक्ष सुना, हमने जो जो तर्क दिए सुना, सरकार का पक्ष भी उन्होंने बताया। आज से वार्ता शुरू हुई है। अभी जो सरकार हमें 10 से 15 दिन में लेटर इशू करेगी, उस लेटर के आधार पे यदि हमें पास दे देती है तो बहुत ही अच्छा, हम सरकार को धन्यवाद देंगे। यदि पास नहीं देती है तो हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे और उनको बोलेंगे कि भाई यहाँ जो हमारे घुमंतु जो पशुपालक हैं उनको पास मिलना चाहिए। बिना पास उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो रही है। ये आज की मीटिंग का निर्णय रहा। सरकार की तरफ से भी जो अधिकारी थे उनका भी रवैया अच्छा रहा और एक पहली चर्चा जो होनी चाहिए थी उसकी शुभ शुरुआत हुई। हमारे सब पशुपालक भाई यहाँ पे आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम लोग राष्ट्रीय पशुपालक संघ को जितने ज़्यादा मेंबर होंगे, जितना बड़ा संगठन होगा, सरकार पे उतना ही ज़्यादा दबाव गिरेगा। इसलिए दूसरे इलाके भी हम जोड़ रहे हैं। आज 2 हमारे भाई यहाँ लोकल जो पशुपालक हैं, युवा हैं, वो आए, उनको भी हम लोग पशुपालक संघ से जोड़ रहे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनकी कमेटी है उनको भी जोड़ेंगे। फिर से बताना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय पशुपालक संघ है, ये राजस्थान का संघ नहीं है, राष्ट्रीय है। इसलिए राष्ट्र में हर जगह जो पशुपालक है उसको जोड़ेंगे, किसान भी पशुपालक है उसको भी जोड़ेंगे और बहुत बड़ा संघ बनाएंगे जिससे इन समस्याओं का समाधान हो सके। और एक बात और बताना चाहता हूँ, वो जो मैंने गवर्नमेंट को भी बताया, टीवी में डिबेट में भी बताया, एग्रीकल्चर के बाद, कृषि के बाद यदि दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट है तो वह पशुपालक है। दूसरा सबसे बड़ा जीडीपी में जो कंट्रीब्यूटर है, जीडीपी में जिसका भाग है वो पशुपालन है। दूसरा सबसे रोजगार देने वाला यदि कोई सेगमेंट है तो वो पशुपालक है। एक आदमी, कोई भी आदमी है जो दूध पीता है उसका पशुपालन से संबंध है, चाहे उसके पास पशुपालन है या नहीं है, लेकिन पशुपालन से संबंध है। शुद्ध जो दूध, प्योर मिल्क तभी मिलेगा जब ये पशुपालक जिंदा रहेंगे, नहीं तो प्योर मिल्क नहीं मिलेगा, बीमारियां फैलेगी और इससे सरकार का और खर्चा बढ़ने वाला है। इसलिए सरकार को बार बार बोल रहे हैं इस सेगमेंट के डेवलपमेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रिक्वेस्ट था सर, जैसे हमारे जो लोकल छत्तीसगढ़ के पशुपालक हैं तो ये राष्ट्रीय पशुपालन संघ से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहेगी जुड़ने की? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। हम लोग पूरे देश के पशुपालकों को जोड़ना चाहते हैं। जी जी सर। और ये सिंपल प्रक्रिया है। जी जी सर। हमने एक गूगल फॉर्म बनाया है। जी जी सर। गूगल फॉर्म में उनको भर के भेजना है ऑफिस में, हमारे ऑफिस में। जी जी सर। उनका आई कार्ड, जैसे ये आई कार्ड है, ऐसे आई कार्ड भी उनका इश्यू करेंगे। जी जी सर। और वो संघ के सदस्य होंगे, उनमें जो भी लीडर होंगे उनको हम लोग एक जो उपाध्यक्ष का पद भी देंगे। जी जी सर। हम लोग ये चाहते हैं कि जितने ज़्यादा पशुपालक जुड़ेंगे, जी जी सर, उतनी ही ज़्यादा उनकी समस्याओं का समाधान होगा। जी जी सर। एक और बताना चाहता हूँ, मेंबर बनने का कोई भी फीस नहीं है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोई भी जो आम पशुपालक है वो इसका मेंबर बन सकता है। और हम लोग अलग अलग एक्टिविटी चलाएंगे। अभी हमने पशुपालक संघ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया। एक आपने जो बात बताया, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जी जी सर, जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनके ऊपर भी फोकस करेंगे। कैमल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हम लोग जाके आए। जी जी सर। वहाँ पे भी उनको बताया कि भाई कैमल्स की संख्या कम हो रही है। जैसे हर जगह पे सेव टाइगर्स मूवमेंट चल रहा है। जी जी सर। राष्ट्रीय पशुपालक संघ जी जी सर। पहली ऐसी संगठन है जिसने सेव कैमल मूवमेंट चलाया। जी जी सर। राजस्थान में कैमल्स की संख्या तेजी से कम हो रही है। जी जी सर। लेकिन सरकार का भी ध्यान नहीं है, लोगों का भी ध्यान नहीं है, जबकि वो सरकार हमारी जो राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जी जी सर। कोई भी राजस्थान की आप कहानी या लोक कथा उठा के देख लीजिए, उसमें कैमल एक कैरेक्टर मिलेगा ही। जी जी सर। और जो हमारी अर्थव्यवस्था का, जीवनचर्या का कभी एक भाग रहा है।
उसको बचाने के लिए हम लोग अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। उसमें भी हमारे काफ़ी सफलताएं मिली अभी, और भी मिलेगी। ऐसे ही बाकी पशुओं के लिए हम लोग काम करें। सर गवर्नमेंट से जो चर्चा हुआ वो सकारात्मक रहा, क्या दृष्टिकोण रहा गवर्नमेंट से जो गवर्नमेंट का आज पहली चर्चा थी। जी हमने सर। अपना पक्ष रखा, गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, लेकिन अच्छी बात ये रही कि उन्होंने भी हमारी बात समझी। हमने बोला कि अभी इनफॉर्मल है जी अनौपचारिक तरीके से जो ये पशु चरा रहे हैं, चरा तो रहे लेकिन इनको दिक्कत आ रही है। जी सर। आप फॉर्मल करोगे तो इनको दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मल करने के लिए इनको पास चाहिए, इस बात को उन्होंने समझा। और अभी नियम वगैरह देख के जो स्टेट के एनिमल का जो उनका अपना वन जी, एक्ट जी, है जी। उसको देख के, और वो हमें लेटर लिखेंगे। इसके बाद भी मान लीजिए स्टेट एक्ट में ये व्यवस्था नहीं है तो भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पहुंचेंगे, क्योंकि ये हमारे पशुपालकों के हर दिन की समस्याओं का समाधान एक ही है, पास। जी पास हमें मिलना ही चाहिए। आधिकारिक रूप हो जाएगा पास जो है। आधिकारिक रूप हो जाएगा। जी सर। चराई देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पास हमें मिलना ही चाहिए। जी वैध हो जाएगा सर, जो अभी अवैध है वो वैध हो जाएगा। आपका सिंगल लाइन यही कहना है। अवैध नहीं है, वैसे तो वैध है। जी सर। क्योंकि हम लोग सदियों से यहाँ पे चराते जी हैं। जी सर। फर्स्ट राइट हमारा है। जी सर। फर्स्ट राइट जंगल पे पशु का है। जी सर। इसलिए उसका जो मूल अधिकार है चरने का, उसका मूल अधिकार है। सरकारों ने इसकी बात कभी समझी नहीं। जी सर। फॉरेस्ट मिनिस्टर को मैंने बताया कि क्योंकि ये लोग अनपढ़ थे इसलिए आपने सेंचुरी बना दी। लेकिन सेंचुरी में स्टेक होल्डर ये है पशुपालक। जी सर। इनके लिए क्या किया आपने? सेंचुरी से बाहर निकालने के लोगों को आपने मुआवजा दिया, उनका पुनर्स्थापन किया, लेकिन पशुओं को 2 मिनट में बाहर निकाल दिया, लेकिन कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की। इसलिए इनके अधिकार हैं, इन अधिकारों को मान्यता दीजिए। जी सर। रिकॉग्नाइज कीजिए, और वो रिकॉग्नाइज तभी होगा जब उनको पास मिले। सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप आए हैं तो एक बार गृह मंत्री से भी मिलिए सर। जो चोरी एक बहुत बड़ी समस्या है उसका भी कुछ इलाज हो जाए। गृह मंत्री से हम लोग चिट्ठी लिखेंगे, क्योंकि आज मुझे राजस्थान जाना जी है सर या कल सुबह, लेकिन दोबारा आएंगे। जी सर। तो बिल्कुल उनको भी मिलेंगे। अपन जो लोकल पशु जी सर। को लेकर जी सर। जो प्रतिमंडल है जी उसको सर। लेकर के जरूर मिलेंगे। बाकी स्टेट में हम लोग पुलिस से काफ़ी हमने सामंजस्य किया है, पशुपालन विभाग से किया है, तो काफ़ी जगह पे हम लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपका बहुत बहुत गाढ़ा बधाई हो। छत्तीसगढ़ की धरती में आपका बहुत स्वागत है।